श्रद्धेय जौहरी सम्मानित सचिव उपस्थित हैं। मैं दिनेश प्रसाद सिन्हा, मेरा यह सर्टिफिकेट नहीं है, बट मैं दिनेश दिनू के नाम से शायद बुजुर्ग लोग जो यहाँ होंगे हमारे उम्रदराज वो जानते होंगे। दिनेश दिनू के नाम से मैं कभी नंदन में मधु मुस्कान प्राग छपता रहा हूँ, तो आज आपके सामने है। सज्जनों, वक्त का बहुत ही अभाव है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन अपनी कविताओं की शुरुआत करने से पहले दो तीन अनछुए पहलुओं को जरूर यहाँ पर आप लोगों से बांटना चाहूँगा। पहला, अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जो पूरे विश्व के मापदंड के एक तरीके से मकर जाल की तरह बढ़ा हुआ है, और उसको बढ़ाने में कुछ हद तक हम लोग खुद भी उसके लिए दोषी रहे हैं। तो मेरा मानना है, हमेशा किसी भी मन से मैं ये बोलता रहता हूँ, कहता रहता हूँ कि विज्ञान में अंग्रेजी के लिए जो शब्द हैं उसके लिए हिंदी में भी, और हिंदी में जो भी शोध करते हैं उनको उस पर काम करके ऐसे शब्दों, आसान शब्दों को हिंदी में समाहित करना होगा, ताकि एक अच्छी तकनीक की पुस्तकें हमारे लेखक लिख सके, प्रस्तुत कर सके, तब हम लोग हिंदी को शायद पूरे विश्व के पैमाने पर ले जा सकते हैं। मैं महासाध्य को प्रणाम करते हुए अपनी एक मौलिक रचना प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें हिंदी को आगे बढ़ाने, अभी कुछ वक्ताओं ने प्रदेश को जोड़ने की भी बात कही थी, और हिंदी का विरोधाभास कभी कभी अपने हिंदुस्तान में भी होता है, उसको दूर करने की जरूरत है। उसका भी संदेश मैंने देने का प्रयास किया है। हिंदी गंगा जमुनी तहजीब को जोड़ती हिंदी, गंगा जमुनी तहजीब को जोड़ती हिंदी, जैसे शंकर के माथे की चंद्र है हिंदी। स्वतंत्र भारत में सजानी है हिंदी, जैसे बिटिया की शादी में रचाई हो। कहाँ लुप्त हो गए वो सब, आजकल वो बहुत से शब्द नहीं मिलते। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, भोर, डोल, लुगाई, कमरबंद, ये सारे समाप्त होते जा रहे हैं। इसको भी मैंने लेने का प्रयास किया है। कहाँ लुप्त हो गए वो शब्द, कहाँ लुप्त हो गए वो शब्द, भोर, डोल, लुगा, लुगाई और कमरबंद। फिर से लौ जलानी होगी, फिर से लौ जलानी होगी, हिंदी की विकास की गंगा बहानी होगी। बदलते रीति रिवाजों में, बदलते रीति रिवाजों में, नई दुनिया की आगाज में, नई दुनिया की आगाज में जलानी होगी हिंदी कर्म, जलानी होगी हिंदी कर्म। बदलती समाज में नहीं तो थम जाएगी हिंदी, मिट जाएगी हिंदी, विलुप्त हो रही निराला की छायावाद। हमारे निराला बहुत ही महत्वपूर्ण और योग्य हमारे छायावाद के एक लेखक रहे हैं, दिनकर की परंपरा भी रही है, मैंने उनको लेने का प्रयास किया है। विलुप्त हो रही निराला की छायावाद, दिनकर की परंपरा, आर्य का साधुवाद। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने पहले भी कहा, भ्रमित जन थोड़ा सा हिंदी का विरोध करते हैं, उनके ऊपर भी मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है, एक संदेश देने का प्रयास किया है। भ्रमित जन करते हिंदी का विरोध, समझो इसे राष्ट्रवाद पर अवरोध, समझो इसे राष्ट्रवाद पर अवरोध। हिंदी है सौम सुदृढ़ सरल भाषा, हिंदी है सौम सुदृढ़ सरल भाषा, लिए एकता में अनेकता की परिभाषा, लिए एकता में अनेकता की परिभाषा। हम लोग बोलते ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी एक हैं। हर भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदू सबको जोड़ती है, इस पर काम करने की जरूरत है। इसको मैंने छूने का प्रयास किया है। नभ एवं पताल में, नभ एवं पताल में, ज्ञान एवं विज्ञान में, नभ एवं पताल में, ज्ञान एवं विज्ञान में, प्राचीन से नवीन तक, नवीन मतलब करेक्ट, नवीन से प्राचीन तक, बदलती भूमंडल की तकनीक में, जोड़कर सामंजस्य आपस में, जोड़कर सामंजस्य आपस में, चलो हिंदी उत्कर्ष परचम में, चलो हिंदी उत्कर्ष परचम में, नए शब्दों को जोड़े। तो मैंने कहा ना, विज्ञान में कुछ शब्द को जोड़ने पड़ेंगे, नए शब्दों को जोड़ो, अतीत को पछाड़ कर, पीछे को छोड़कर, अतीत को पछाड़ कर, हिंदी को हिंद से जोड़कर, हिंदी को हिंद से जोड़कर, फिर से हरिवंश की मधुशाला, फिर से हरिवंश की मधुशाला, कान्हा की बांसुरी, फिर से हरिवंश की मधुशाला, कान्हा की बांसुरी पर राधा, कान्हा की बांसुरी पर राधा, सूरदास, मीरा, नेपाली के गीत और पद की प्रीत पर, हिंदी को ढूंढे गंगा की धार में,
हिंदी को ढूंढे गंगा की धार में, युवा तकनीक की बौछार में, युवा तकनीक की बौछार में। आओ संकल्प ले, हिंदी को बढ़ाएं सजाएं, हिंदी को बढ़ाएं सजाएं, हिंदी को हिंद में बनाएं, हिंदी को हिंद से मोड़कर, हिंद से मोड़कर सभी प्रदेशों को जोड़कर, हिंदी से हिंद को मोड़कर सभी प्रदेशों को जोड़कर नई भारत का करे निर्माण, नई भारत का करे निर्माण, जिस पर विश्व को हो अभिमान, जिसको विश्व पर हो अभिमान। किंतु यह प्रश्न है, एक क्वेश्चन मार्क आता है, यह प्रश्न है, क्या वक्त ऐसा आएगा? क्या वक्त ऐसा आएगा? मुझे लगता है आएगा, क्योंकि हमारे तीसरी पीढ़ी, हम लोग दूसरी पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग पहली पीढ़ी, और जब तीसरी पीढ़ी में जो जब हमारे अभिभावक लोग जला रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो ये प्रश्न जो है वो स्वाभाविक है, लेकिन आएगा। लेकिन अभिभावकों की थोड़ी सी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, इस जोत को जाए रखनी होगी, जो जोत को आप लोग जलाए रखे हैं। इसी पे मैंने लिखा, किंतु यह प्रश्न है, क्या वक्त ऐसा आएगा यदि युवा तरुणाई यानी कि यंग ब्लड, यदि युवा तरुणाई ले हिंदी की अंगड़ाई, वक्त जरूर आएगा, सब कुछ संभल जाएगा, अपनी जिम्मेवारियों का एहसास मिल जाए अगर भारत सरकार के साथ विश्वास, वो वक्त जरूर आएगा। हिंदी सजकर विश्व में मिलकर, हिंदी सजकर विश्व में मिलकर फैलाएगी अपनी साहित्य की धार, हो जाएगी विश्वव्यापी हिंदी का विस्तार। यही कामना करें, यही भावना करें। धन्यवाद।